विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ शॉक। शॉक जो होता है उसका सबसे प्रमुख साइन जो है या सबसे पहला लक्षण क्या है? हाइपोटेंशन, कोल्ड क्लेमी स्किन, टेकिकार्डिया और ओलिगोयूरिया। तो सबसे अर्लीस्ट साइन पूछा गया है यहाँ पर, ये सभी साइन है लेकिन अर्लीस्ट साइन पूछा गया है। शॉक का मतलब क्या होता है? तो रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन जो है उसका क्या होना? कम होना। और जैसे टिश्यू परफ्यूजन कम होगा क्या होगा? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो होता है हमारा वो स्टिमुलेट हो जाएगा। वो क्या करेगा? मेनली टिश्यू परफ्यूजन को इंप्रूव करना है और उसके कारण से मेनली क्या होगा? रिलीज एड्रीनलिन रिलीज होगी और ये एड्रीनलिन जो होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है उसको क्या करेगी? पहले बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि क्या इंक्रीज हो? इंक्रीज कार्डिक आउटपुट बढ़ जाए और कार्डिक आउटपुट बढ़ा तो टिश्यू परफ्यूजन जो है वो भी क्या होगा? इंप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहला तो क्या होगा? हमारा हार्ट रेट जो है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये इंक्रीज होकर कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन यदि हार्ट रेट बढ़ने पर भी यदि नहीं मिल पाया ब्लड, ठीक है, तो उसके कारण से क्या होगा? मेनली ब्लड प्रेशर जो है वो फिर क्या हो जाएगा? कार्डिक आउटपुट कम होने के कारण से डाउन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर यदि डाउन होता है तो उसको क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हो, ठीक है, तो ये बाद में हाइपोटेंशन जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होगा? ब्लड फ्लो जो है, टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रहा है, उसके कारण से क्या होगा? मेनली स्किन जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? कोल्ड हो जाएगी। तो कोल्ड क्लेमी स्किन, खास करके एक्सट्रीमिटीज जो है हाथ पैरों की, वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो ये लेटर साइन दिखाई देंगे। ओलिगोयूरिया, कार्डिक आउटपुट कम है तो डिक्रीज रीनल फ्लो कम होगा। रीनल फ्लो कम होगा तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट जो है वो भी कम होगा, मतलब उसको क्या होगा? ओलिगोयूरिया हो। सभी साइन जो है वो शॉक में दिखाई देंगे लेकिन अर्लीस्ट साइन क्या होगा हमारा? टेकिकार्डिया जो होता है वो। ठीक है, हाँ, यदि बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विच कंडीशन कॉमनली कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है वो किस कंडीशन में होता है? ए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, बी सीवियर डायरिया, सी सीओपीडी और डी होता है प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग। तो यहाँ पूछा गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पूछा गया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब क्या होता है? मेनली आपको देखो एसिडोसिस का मतलब क्या होगा कि पीएच जो होता है वो क्या हो गया? डाउन हो गया। पीएच डाउन हुआ इसका मतलब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब आप देखते हैं हम C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यही क्या होता है? CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनाता है और यहाँ पर CO2 H2 बनता है H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड भी ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन आयन के अंदर और HCO3 बाइकार्बोनेट के अंदर। या हाइड्रोजन आयन, ये कार्बोनिक एसिड जो होते हैं वही क्या होते हैं? पीएच को डिक्रीज करते हैं, मतलब एसिडोसिस बनाते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर तो हाइड्रोजन आयन का लेवल भी क्या होगा? बढ़ेगा। हाइड्रोजन आयन का लेवल बढ़ा इसका मतलब क्या होगा? पीएच जो होगा वो क्या होगा? डाउन होगा, मतलब एसिडोसिस की कंडीशन होगी। हाइड्रोजन बढ़ा मतलब पीएच क्या होगा? डाउन होगा, एसिडोसिस की कंडीशन उत्पन्न होगी। ठीक है, अब CO2 जो होता है वो ब्लड में कब बढ़ेगा? जब क्या हो? डिक्रीज एक्सक्रीशन। CO2 का एक्सक्रीशन जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। CO2 का एक्सक्रीशन कब डिक्रीज होगा? एक्सपेल आउट कब डिक्रीज होगा? यदि एयरवे जो उसके अंदर क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, अवरोध आ गया, हवा अंदर आ गई, अवरोध आ गया ट्यूब, तो हवा बाहर निकलेगी नहीं, CO2 बाहर निकलेगा नहीं, मतलब एयरवे में क्या हो जाए? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे में अवरोध आ गया है तो उसके कारण से CO2 का एक्सपेल आउट होना, एक्सपेशन होना, बाहर निकलना वो कम होगा। एयर में ऑब्स्ट्रक्शन किसके कारण से होता है? COPD के कारण, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज उसके कारण से होता है। ठीक है, उसके कारण से क्या होता है? CO2 जो होती है वो रिटेंड होती है और CO2 रिटेंड होने के कारण से पीएच जो होता है वो कम हो जाता है और क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। ठीक, प्रॉब्लम वोमिटिंग होती है तो उसके कारण से क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। क्योंकि सीवियर डायरिया के कारण से क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के कारण से क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन होता है तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54 जो था वो
क्वेश्चन नंबर 55, विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया का सबसे अर्लीस्ट साइन क्या होता है? ए साइनोसिस, बी ब्रेडिकार्डिया, सी रेस्टलेसनेस और डी होता है हाइपोटेंशन। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन क्या होती है? ऑक्सीजन जो है उसका रिड्यूस होना। ऑक्सीजन जो होती है किसमें हेल्प करती है? तो वो हेल्प करती है, आपको सबको पता है, एटीपी जो है उसको बनाने में हेल्प करती है ग्लूकोज के साथ। ठीक है, तो एटीपी जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। एटीपी जैसे ही कम होगा, ठीक है, नर्व जो है उसके अंदर क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जो है, एक्शन पोटेंशियल उसके अंदर क्या होगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और नर्व जो है उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल में डिस्टर्बेंस हुआ, उसके कारण से उसको क्या हो जाएगा? रेस्टलेसनेस होगी, रेस्टलेसनेस होगी। तो अर्लीस्ट साइन जो होगा वो क्या दिखाई देगा? रेस्टलेसनेस जो है वो दिखाई देता है हाइपोक्सिया के अंदर। लेटर साइन जो होता है, लेटर साइन बाद में वो क्या दिखाई देगा? साइनोसिस, लेकिन वो बाद में दिखाई देगा हाइपोक्सिया कंडीशन में। हाँ, यदि अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट जो है उसके अंदर मेनली रेस्टलेसनेस जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाई देगा हमें? मेनली टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया जो है वो एक तो पल्स रेट ज्यादा बढ़ी हुई मिलेगी उसके अंदर, और बाद में जाके इसको क्या दिखाई देगा? साइनोसिस। ठीक है, रेस्टलेसनेस होता है लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं होता है, नॉन ऑब्जर्वेबल साइन होता है अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर। कॉन्शियस पेशेंट है तो रेस्टलेसनेस जो होता है वो हमें कॉमनली दिखाई देगा, घबराहट उसको दिखेगी हमें कॉमनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, ए पेशेंट विथ परसिस्टेंट वॉमिटिंग इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। ठीक है, लगातार वॉमिटिंग हो रही है तो उस पेशेंट को क्या हो सकता है? ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस और डी होता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो लगातार यदि वॉमिटिंग होती है तो उसके कारण से क्या होगा कि गैस्ट्रिक कंटेंट जो होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट जिसमें मेन चीज क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? मेनली HCl एसिड है, वो क्या हो जाएगा? एक्सपेल होगा, बाहर निकलेगा। वो बाहर निकलने के कारण से क्या होगा? लॉस ऑफ HCl में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का लॉस होगा। हाइड्रोजन का मेनली क्या होता है? लॉस होता है। हाइड्रोजन का लॉस होने के कारण से pH जो होता है वो हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब क्या होगा? एक प्रकार से एल्केलोसिस की कंडीशन हो जाए। किसके कारण से? हाइड्रोजन के लॉस होने के कारण से। ठीक है, हाइड्रोजन के लॉस होने के कारण से मेनली क्या होगा? एल्केलोसिस की कंडीशन उत्पन्न होगी, और उसके कारण से सीवियर वॉमिटिंग जो होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो सकता है? एल्कोलोसिस की कंडीशन होती है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की कंडीशन हो सकती है। जबकि डायरिया की कंडीशन होती है, डायरिया के अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन का लॉस होता है। बाइकार्बोनेट आयन का लॉस होने के कारण से क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो सीवियर यदि डायरिया हो रहा है तो उसमें क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। वोमिटिंग हो रही है तो उसमें मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की कंडीशन रहती है। जबकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होता है? COPD के अंदर। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कब होता है? हाइपरवेंटिलेशन के अंदर। हाइपरवेंटिलेशन की कंडीशन में क्या होता है? लॉस ऑफ CO2 का लॉस होता है, एक्सपेल आउट होता है CO2 बाहर। इसके कारण से क्या होता है? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है। जबकि COPD के अंदर क्या होता है? CO2 रिटेन होता है, उसके कारण से pH जो होता है हमारा डाउन हो जाता है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। यदि आप चाहते हो कमेंट करना, मैं इसके ऊपर पूरा अलग से क्लास ले लूंगा।